हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन 1 यहाँ पर है शंभू महाराज, ऑप्शन 2 है जानकी प्रसाद, ऑप्शन 3 है राजा चक्रधर सिंह, ऑप्शन 4 है ईश्वरी प्रसाद। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 राजा चक्रधर सिंह। कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन थे? राजा चक्रधर सिंह। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि बाली यात्रा भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? बाली यात्रा भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 ओडिशा। ओडिशा राज्य का सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? बाली यात्रा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 नंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में कहाँ से दांडी यात्रा शुरू की थी? महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में कहाँ से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सन 1993 में। सन 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था। सही आंसर है ऑप्शन 3, चंपारण। चंपारण स्थान पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार कौन है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।